नाज़रीन, ये है नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट डिक्टेटर किम जोंग उन। कहा जाता है कि इसने नॉर्थ कोरिया में अपनी एक अलग ही दुनिया कायम कर रखी है, एक ऐसी दुनिया जिसको जीता भी यही है और चलाता भी यही है। किम जोंग उन एक ऐसा डिक्टेटर है जिसको दुनिया का कोई भी मुल्क हल्का नहीं ले सकता, फिर चाहे वो दुनिया की सुपर पावर अमेरिका ही क्यों ना हो। यहाँ की आर्मी भी ये खुद है और गवर्नमेंट भी। ये न सिर्फ बहुत ताकतवर इंसान है बल्कि बहुत ज्यादा डेंजरस यानी खतरनाक भी। इस मुल्क में कानून बनाने वाला भी ये खुद है और तोड़ने वाला भी। इसके बनाए हुए कानून को अगर किसी और ने तोड़ने की कोशिश भी की तो उसको इस दुनिया में ये दूसरे लोगों के लिए निशाने इबरत बना देता है, फिर चाहे वो इसका अपना सगा चचा या इसका अपना भाई ही क्यों ना हो। किम जोंग उन का बड़ा भाई किम जोंग नम शुरू से ही नॉर्थ कोरियन रिजीम के खिलाफ आवाज बुलंद करता था। 2003 में इसको सजा के तौर पर मुल्क से निकाल दिया गया और ये चाइना में शिफ्ट होकर खामोशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगा। अपने भाई को मुल्क से निकाल देना किम जोंग उन के लिए कोई बेहतर फैसला साबित नहीं हुआ, क्योंकि किम जोंग नम रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिकन स्पाई एजेंसी CIA का इन्फॉर्मर बन चुका था और उनको इंफॉर्मेशन मुहैया किया करता था। किम जोंग उनको खतरा था कि CIA उसको मरवा देगी और उसकी जगह पर फिर इसके भाई को नॉर्थ कोरिया की सदारत की कुर्सी पर बिठाकर अपनी मर्जी के फैसले करवाएगी। लिहाजा अब ये मसला किम जोंग उन के लिए गले की हड्डी बन चुका था, जिसका सर कुचलना बहुत जरूरी हो चुका था। 13 फरवरी 2017 को किम जोंग नम कुआलालंपुर से मकाओ जाने के लिए कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दाखिल हुआ तो इनको इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि इनकी जान का दुश्मन गिरोह पहले से ही इनका एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा है। इस काम को मुकम्मल करने के लिए बहुत ही आला दर्जे की प्लानिंग की गई थी, जैसा कि हॉलीवुड फिल्मों में दिखाई जाती है। एक कोरियन आदमी ने खुद को प्रोड्यूसर जाहिर करके 2 खवातीन को ये कहकर हायर किया कि वो एक कॉमेडियन शो कर रहा है। इनमें से एक खातून का ताल्लुक वियतनाम से जबकि दूसरी खातून मलेशिया से थी। इन लेडीज को ये बताया गया कि वो एक प्रैंक शो कर रहे हैं जिसमें अनजान लोगों के चेहरों पर ऑयल लगाकर उनका हिडन कैमराज में रिएक्शन रिकॉर्ड करना है। दोनों लेडीज का कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए ये प्रैंक कई बार शूट किया गया, जिसमें आम ऑयल का इस्तेमाल किया गया। मगर इन दोनों खवातीन को इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि एक दिन इस प्रैंक से इनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। 13 फरवरी 2017 को इस किराए के प्रोड्यूसर ने दोनों खवातीन को कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुलाया। नॉर्थ कोरिया के सदर का भाई किम जोंग नम जैसे ही एयरपोर्ट में दाखिल हुआ तो प्रोड्यूसर ने इशारा करके इन लेडीज को बताया कि इन्होंने अब ऑयल इस टारगेट के फेस पर लगाना है। लेकिन अब की बार ये आम ऑयल नहीं था बल्कि एक जानलेवा नर्व एजेंट था। CCTV कैमराज में साफ देखा जा सकता है कि दरवाजे से अंदर जाने के फौरन बाद एक खातून अपने हाथ पर ऑयल मलती हुई किम जोंग नम की तरफ बढ़ रही है और टारगेट शख्स किम जोंग नम के चेहरे पर वो ऑयल मल दिया। किम जोंग नम जो इस प्लान से बिल्कुल लाइल्म था, उसने इस पर सख्त गुस्से का इजहार किया। प्लान के मुताबिक ऑयल लगाने वाली लेडी मुस्कुराती हुई शरारत करके मौके से भाग गई। किम जोंग नम वापस दरवाजे से बाहर आए और सिक्योरिटी को इस बात से आगाह किया। सिक्योरिटी ने फौरन एयरपोर्ट पर मौजूद मेडिकल फैसिलिटी में उन्हें भेज दिया। इसी दौरान ब्लैक ड्रेस और सूटकेस में एक आदमी जो ये सारा मंजर देख रहा था वो मेडिकल फैसिलिटी के बाहर आया और इस बात को कंफर्म किया कि क्या उस नर्व ऑयल ने किम जोंग नम पर असर किया भी है या नहीं। 10 मिनट के अंदर अंदर ऑयल ने अपना असर दिखाया और किम जोंग नम ने मेडिकल फैसिलिटी में ही दम तोड़ दिया। ये ऑयल एक VX नर्व एजेंट था, जिसका एक कतरा भी अगर चेहरे पर लग जाए तो ये सांस की नाली के जरिए लंग्स में जाकर फौरन बॉडी के नर्वस सिस्टम को तबाह कर डालता है। इस अटैक के नतीजे में बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर्स बंद हो जाते हैं, जिसके नतीजे में बॉडी दिमाग से सिग्नल्स लेना बंद कर देती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये ऑयल नाक या चेहरे पर लगा दिया जाए तो इंसान की जिंदगी का काउंट डाउन शुरू हो जाता है। इस पूरे प्लान को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए कई किरदार थे जो कि एयरपोर्ट पर मौजूद थे। एक केमिकल स्पेशलिस्ट था जिसने लेडी के हाथ पर लगे ऑयल को न्यूट्रलाइज किया। एक ड्राइवर था जिसने लेडीज को वहां से गायब किया और कई और मशकूक किरदार भी थे जो कि हर लम्हा की रिपोर्ट कहीं और दे रहे थे। इस वाक़या के बाद मलेशियन पुलिस हरकत में आई और दोनों लेडीज को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इन दोनों लेडीज को बताया गया कि इनके प्रैंक की वजह से नॉर्थ कोरियन सदर के भाई की मौत हो गई है तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने जब अपने किराए के प्रोड्यूसर को कॉल की तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक इस प्लान में 4 लोग शामिल थे जिन्होंने मलेशिया में नॉर्थ कोरियन एम्बेसी में पनाह ले रखी थी और इस कत्ल के फौरन बाद वो यहाँ से प्री बुक्ड फ्लाइट से जकार्ता, दुबई और व्लादिवोस्टॉक के बाद सीधा नॉर्थ कोरियन कैपिटल प्योंगयांग भाग गए। ड्राइवर, केमिस्ट और दोनों लेडीज जिनको इस्तेमाल किया गया था उनको 2 साल जेल काटने के बाद रिहाई दे दी गई। इस प्लान मर्डर की तमाम कड़ियां घूम फिर कर मरने वाले के भाई नॉर्थ कोरियन सदर किम जोंग उन की तरफ जाती थी।